हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, और वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा, बैंक और एनबीएफसी की ग्रिड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है दोस्तों, जिसमें मैडम हमको बोल रही थी कि वो मैडम काफ़ी चिढ़ गई थी हमारी बातों से, हमारे सेटलमेंट ऑफर से। तो हमको बोलने लगी कि सर, आपका अकाउंट तो मैं जीरो में सेटलमेंट करके देती हूँ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं फिर क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। अनिल कुमार वर्मा से बात हो रही है। कहाँ से बात कर रही है? गुड मॉर्निंग सर, 5 से बात कर रही हूँ मैं। आप अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हो ना? हम्म। सर, ये 5 का आपका लोन पेंडिंग में है सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अभी पेमेंट नहीं है, ये 2 महीने बाद हो जाएगा इसका सेटलमेंट। 2 महीने बाद हो जाएगा? हम्म। सर, आपने जब से लोन लिया तब से तो 1 रुपये भी भरा नहीं अभी तक लोन का, और भी टाइम मांग रहे हो। और आप हाँ, 2 महीने जाएगा। लास्ट मंथ तुमको ऑफर दिया तो था, आपने नहीं पसंद आया आपको, तो मैंने आरबीएल का करवा लिया अपना। अच्छा, लोन आपने लिया कि हमने लिया है सर? आप ऑफर दे रहे थे हमको। हाँ, लोन तो दोनों पार्टियां एग्री होनी चाहिए ना सेटलमेंट के लिए। बरोबर है सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए, लोन आपने लिया है कि आप दो हमने लिया बात आपसे? पूछिए। मैंने ना क्या आपसे बोल रहे लिया, हो? ना मैंने आपसे लिया, ना आपने मेरे को दिया। मैंने तो 5 कंपनी से लिया है। तो सर, हम यहाँ पे किसके लिए काम कर रहे हैं? 5 के लिए काम कर रहे हैं। 5 हमको पगार देती है, इसके लिए तुम उसके तो लिए अपनी काम कर रहे हैं। सैलरी के लिए काम कर रही हो। हाँ, तो हम काम इसके लिए कर रहे हैं ना सर। आप हम्म। सेटलमेंट आप हमको बताएंगे कितना अमाउंट करना पड़ेगा आपको? जो अमाउंट यहाँ पे आपकी सेटलमेंट अमाउंट रहेगी उसमें ही करना पड़ेगा ना, कि आपके हिसाब से सेटलमेंट करके देंगे हम? अगर आप जो अमाउंट जो बोल रहे हैं मेरी अगर उसमें हो पॉकेट जाएगा। अलाउ करेगी उसी को तो मैं करूंगा। जो मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी उसको मैं कैसे ले लूंगा, बताओ। फिर सर उतना ही लोन लेने का ना, फिर आप वो सोच समझ के उस टाइम पे लोन लेने चाहिए था आपको ये चलो, बात। अब आगे से, आगे से जो मैं तभी लूंगा आपकी। वो सोच समझ के लूंगा। हाँ, तो तभी आपकी ठीक है। थिंकिंग कहाँ गई थी ये बात, कि जितनी पॉकेट वो है मेरे उतना ही को लोन लेना मालूम नहीं चाहिए? था कि आगे चलकर ये परेशानी होगी, समझे। क्यों सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? तो ठीक है, अभी तो हो गया ना, तो अभी ये लोन क्लोज करा दीजिए, हम जितना अमाउंट आपको बता रहे हैं। पैसा नहीं है तो कैसे क्लोज करवा दूं? पैसा तो सर, चाहिएगा ना। पैसे क्या बोलने से आते? क्या अरेंज कीजिए ना आप पैसे। नहीं हो पा कितने रहा टाइम से है। घुमाने वाले आप? हर महीने यही बोल के आप बात खत्म करते हो। पेमेंट क्या? होगा कि नहीं आपका लोन का? पेमेंट तो अभी नहीं होगा, 2 महीने जाएगा। 2 महीने बाद सोचेगा अपन, अगर 12-13 हजार में होगा तो खत्म। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ, एक यस, मिनट रुकिए यस। सर, आपका डिटेल्स ओपन कर रही हूँ। बोलिए सर, आप हर महीने ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको एक एक ना एक दिन तो सेटलमेंट करना ही है ना, फिर आप क्यों करूंगा। ऐसे कर रहे हो? मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, करूंगा। तो तब ठीक है, आप जब फ्यूचर में सेटलमेंट करना है कीजिए। कम से कम कुछ तो पेमेंट भरते जाइए, हर महीने आपको ईएमआई अभी देनी है तो ना लोन मेरे भरने के पास लिए। सीरियसली कुछ भी नहीं है, होता तो मैं जरूर पे करता। कैसी बात कर रहे हैं सर? हो ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है? अरे, मैं अभी अपनी लास्ट मंथ आपने अकाउंट का क्या बोल रहे फोटो हो? खींच के भेजू क्या? वो सब मत बताइए सर, ठीक है? आप मुझे बताओ, 148 दिन हो गए तब से पैसा नहीं आया क्या आपके पास? आया, पर हाँ, मैंने जो दूसरों का चुकता तो करना जो था वो बोलते हो ना कर सोच दिया। समझ के, तो दूसरे का क्यों सर? 5 ने आपको लोन दिया, वो देना चाहिए ना पहले आपको तो पैसा। जैसे 5 ने दिया है, वैसे औरों ने भी तो दिया था। हाँ, तो हमारे 5 का भी पैसा भरो ना सर, 1 रुपये भी नहीं भरा आपने अभी भरेगा। तक। 2 महीने तो रुक जाओ, भरिए ना भरेगा। सर, भरेगा। भरेगा बोलने से तो भरना भी पड़ता है। हर महीने घुमा रहे हो आप, लास्ट मंथ भी आपने ऐसे ही किया था। एक किस्त तो भर के दीजिए, अगर सेटलमेंट नहीं कर रहे तो आप। कितना समझ के लेने का आपको बताइए? 2 महीने बस। नहीं सर, और नहीं समझ के सकते। ऑलरेडी 150 दिन हो गए, अभी पेमेंट करवा दीजिए, आप नहीं दे सकते अरे, टाइम आपको। कभी अगर कभी सेटलमेंट नहीं करना है ना। कभी 140 दिन बोल रही हो, कभी 150 दिन बोल रही हो, क्यों कंफ्यूज हो इतना? कंफ्यूज की बात है सर, 148 डेज हुए आपको। ठीक है, हमको आप मत बताइए, जो है ना आपको भी पता है सब बातें। आप मुझे ना, अगर नहीं सेटलमेंट कर सकते हो ना अभी, कुछ तो तो अमाउंट दो पे ना। करके दीजिए अभी। कितने फिर में अगर लेटर कैसे दे रही कोई हो? मानेगा आपकी इंटेंशन है पेमेंट करने की? बताइए ना, सिर्फ बोलने से कौन होता है क्या? कित, 1 रुपये तो कितने भरा का नहीं आपने लेटर अभी दे तक रही हो? लोन का। क्या बोल रहे हो? लेटर कितने में दे रही हो? 23,500। 23,300 में हो जाएगा, लास्ट अमाउंट उतनी है आपकी। नेक्स्ट मंथ हम थोड़ा बेयर करके ले रहे थे, आपको 21,000 में बता रहे थे, पर अब नहीं होएगा सर। अब 50% में आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा। पहले मैं 18 हजार के लिए रेडी था, लेकिन अब मैं 12 हजार से एक पैसा ऊपर नहीं है मेरे पास।
और बाद में नेक्स्ट मंथ और कितना 6,000 करने वाले हो क्या? नहीं, उस मत करिए 12,000। सर, मत भरो पैसा, हम ऐसी लोन सेटलमेंट कर देते हैं आपके जीरो अमाउंट में, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक आप यू, जो थैंक यू, बोलते हो ना सर, सोच समझ के बोलिए जरा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। कर दो जीरो में सेटलमेंट, कर दो। पेमेंट कर दो सर, आप मत कीजिए आप सेटलमेंट, मत जीरो कीजिए, में कर दो आपको ना अगर सेटलमेंट। नहीं अभी अपनी बातों से मत मुकरो। सेटलमेंट क्या? अभी अपनी बातों से मत मुकरो। तुम्हारा अच्छा, नाम क्या है? मैंने आकांक्षा? आपको क्या बोला? अंजलि? क्या करना है आपको? मैंने जो नाम बताया ना पहले बता दिया, आप मुझे पेमेंट करके दीजिए। सेटलमेंट अभी नहीं करना आपने है सर, बोला मत है कीजिए कि मैं जीरो सेटलमेंट। में करके देती हूँ, आप मत भरो एक भी। अब अच्छा, तो जीरो में आपको भी कर दो। पता है मैंने वो सीरियसली बोला है कि क्यों बोला है, आपको भी वो बात पता है, ठीक है? आप मुझे नहीं, अभी बताइए। अभी आप करके दो। इतनी मेरी हेल्प कर रही हो, मैं तुमको अच्छा जिंदगी भर याद रखूंगा। करके दो जीरो में। सर, मैडम, प्लीज रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रहे हैं, ऐसे बात प्लीज मत कीजिए आप, ठीक है? ट्राई टू इसमें भी अंडरस्टैंड। पेमेंट करके दीजिए आप। प्लीज सीरियसली हेल्प मी। नहीं मिलेगा आपको, अगर सेटलमेंट ही आप नहीं मिलेगा, आप जीरो पेमेंट में करके दे दो सर जीरो अभी। में करके दे रही हो तो बहुत वेल एंड गुड है। करके दे दो जल्दी से। फालतू की बातें मत कीजिए, पेमेंट करा दीजिए सर आप। जल्दी से अपनी सेटलमेंट नहीं बातों से पॉसिबल है मुकरो ना? मत। जीरो में करके दो। ठीक फटाफट है, मेरे एक को मिनट मैसेज रुकिए। भेजो जीरो स्टेटमेंट का। अभी अपनी बातों से क्यों मुकर रही हो? हेलो। हेलो, हाँ जी। अनिल अनिल कुमार बात कर रहे हो ना? फिर से कॉल कर दिया तुमने? क्या? फिर से कॉल कर दी? फिर से? हम्म। क्या फिर से? पहली बार कॉल किया सर आपको। अरे तुम्हारी आवाज को मैं जानता हूँ अच्छे से। पेमेंट करा दीजिए ना सर, क्यों कर रहे हो आप जीरो ऐसे? जीरो में स्टेटमेंट दो ना। अभी बोला जीरो में देती हूँ। करो क्या? जीरो में। अभी बोला ना जीरो में देती हूँ अच्छा, सेटलमेंट। करो फालतू की बातें छोड़ के ना पेमेंट करा दीजिए सर, ठीक है? अभी। खुद बोला है आपने जीरो में करके देती है तो दो ना जीरो में करके। मेरे को अच्छा लगेगा। मुझे कॉल कर एक बात करके भाग बताइए, गई। पेमेंट कब करोगे आप? आपको लेकिन 2 महीना टाइम नहीं मिल सकता सर। आप बताइए, आपको 23,500 में सेटलमेंट मिलेगा, कब तक पेमेंट करेंगे वो बताइए मुझे। 23,500 में नहीं, 15,000 में क्यों बात बनती है। 15,000? क्योंकि उतना ही बजट है मेरा, उससे ऊपर एक पैसा नहीं है। अरे फिर उतना ही लोन लेने का ना जितना बजट है। अरे वो तुम मेरे को मत सिखाओ ना कितना लेने का कितना नहीं लेने का। ठीक है? मेरे को क्यों सिखा रही हो कितना लेना है कितना नहीं लेना है? किसको सिखाने का फिर? किसी और को सिखाओ ना दादा। यहाँ बात नहीं बनेगी। फिर लोन नहीं लेने का ना, जितनी औकात है ना उतना लोन तो लेने का। जितनी औकात है उतना ही तो लिया था, उससे ज्यादा दिया हाँ नहीं। दिमाग मत खराब हो, समझा ना? लोन का पैसा भर अभी के दे। क्या क्या बोलने वाली थी? अरे कि जीरो मादर में क्या? 15,000 में कौन सेटलमेंट करेगा? हाँ, 5 करेगा 5। 50,000 का लोन या 15,000 में सेटलमेंट कौन दे रहा है? 5 दे रहा है, तुम दे रही हो। तुम तो जीरो में भी दे रही हो। तेरे तुमने बाप के बोला जैसे पैसा देगा फिर। मेरे बाप के जैसे पैसा नहीं है, पर तेरे बाप का भी तो नहीं है ना। हाँ तो हम लोग इनके अभी लिए काम कर रहे अच्छे हैं, से ठीक है? बात कर रहा हूँ ना, इसके लिए तो अच्छे से बात कर क्यों? ले, नहीं तो ऊपर अरे से अच्छे से बात लेकर करने का के क्या फायदा तुम्हारे? अच्छे से बात ऊपर करने का से फायदा लेकर क्या? के चारों एंड से नीचे घुमा तक रहे हो उतार जो। दूंगा 1 मिनट में। समझी? अच्छे से बात कर रहे हो क्या? कुछ भी बात कर रहे हो, जो मुंह में आ रहा है वो बक रहे हो। जो मैं मुंह में आ रहा है वो कहाँ बक रहा हूँ? मैं तो सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। तुम अननेसेसरी चीजों क्यों बीच में ला रही हो? तुमको क्या मालूम है? तुम ही गाली देना जानती हो, कस्टमर को नहीं आता है गाली देना। हाँ, अच्छे से कस्टमर को बात नहीं कर आता रहा है। हूँ तो फिर अच्छे से बात करो। पैसा भर के दो सर, आप कभी मैं सेटलमेंट करेंगे वो ऑलवेज बताइए। ऑलवेज लेडीज की रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। तुम अरे चाहती हो आपकी कि रिस्पेक्ट ना आपके पास रखो, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी रेस्पेक्ट अपनी पॉकेट में रखता हूँ। चलेगा? क्या हुआ? अभी बोलती क्यों बंद हो गई? पेमेंट करके दो। पेमेंट है नहीं तो कैसे करके दूं? अरेंज करो फिर। अरेंज कहाँ से करूं? कोई दे नहीं रहा है तो। क्या टाइप कर भिखारी रही हो नहीं तो। सिस्टम पर? भिखारी? हेलो, पंकज जी बात कर रहे हैं? हाँ, बात कर रहा हूँ। सर मैं आईडीएफसी ब्रांच से बात कर रही थी। सर ये पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कल आपसे किसी मैडम ने बात किया था, तो आपने बोला था कि आपके पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, बराबर सर? बराबर बराबर। जी हाँ, तो सर ये आपका 2 महीने का अमाउंट हो गया है, तो आपके पास अगर दोनों महीने का नहीं है तो एटलीस्ट 1 महीने का ईएमआई करवा दीजिए सर। बात तो बराबर है, पर अभी तो कुछ भी है नहीं ना। तो सर कैसे क्या मैनेज करेंगे? अभी 2-3 महीने और लगेगा, फिर इसको देखते हैं। फंड आने वाला है कहीं से। तो सर क्या है ना, अभी 2 महीने का, अभी तीसरे महीने में आपको भी पता है सर अकाउंट एनपीए में जाता है, तो 3 महीने तो बैंक होल्ड नहीं कर सकता। ये दूसरा है ईएमआई,
तो आप ऐसा करो, एक EMI पे कर दो और जैसे जैसे आपके पास आता है आप पे करते जाइएगा, उसका इश्यू अभी नहीं है। तो बट आप आने वाला नहीं है ना 3-4 महीने तक, क्या करूं? तो फिर सर अब आपने लोन भी तो अभी ही लिया है सर। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन जो था किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए लिया था, वो भी नौकरी जी, नहीं पर कहीं लग रहा है, तो सर फिर उस वो रिगार्डिंग भी तो डेली प्रॉब्लम इंटरव्यू के होता है। लिए जा रहा है, ओके ओके, लेकिन बात नहीं ये बन वो पा रही आपकी है। बात मैं समझ रही हूँ, बट क्या है ना सर कि अब अगर आपका ये 3 महीने देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं अभी आपका आने वाला नहीं है अमाउंट, बराबर, हम्म। तो आपका अकाउंट तो NPA जाएगा और आपका जो है लोन अमाउंट है ये भी बड़ा ही है, तो वो हाईलाइट होता रहता है। 3,28,000 का अमाउंट है प्रेजेंट टाइम पे, और ये 2 महीने से दिन शो हो रहा है। तो अगर नहीं हो पा रहा है सर तो आप देखिए 10-15 तारीख तक का मैं अपने उससे टाइम आपको मैनेज करके दे सकती हूँ। भाई 15 दिन और ले लो, 11,000 का अमाउंट करवा दीजिए, 11,820 का ऐसा करवा सकती हूँ। बट क्या सर 3 महीने का आपको कंटिन्यू अकाउंट NPA में जैसे ही जाएगा ना, आपको नोटिस आएगा और फिर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं मंथली, वैसे आप अगर साइकिल बना के चलेंगे तो आपको 1 महीने का मैं टाइम देती रहूंगी, लेकिन एक EMI नहीं, मंथली आपको पे करना पड़ेगा। नोटिस कैसा आएगा? मैं समझा नहीं, कैसा नोटिस आएगा? नोटिस मतलब ऐसा आता है कि आपने बैंक से अमाउंट लिया है और अभी लेटेस्ट में ही लिया है, जिस डेट को आपने अप्लाई किया था वो डिसबर्स अमाउंट कितना था और कितना पेंडिंग है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। और ये लिखा रहेगा आपने कंटिन्यू 3 महीने अमाउंट पे नहीं किया है, जिस वजह से आपका अकाउंट लीगल में जा रहा है, अकाउंट NPA हो रहा है। दैट मीन्स आपके और भी जो लोन्स वगैरह रहेंगे ना वो वहीं पर स्टक कर दिए जाएंगे। और ये जो मतलब कहाँ के? और मतलब आपने जैसे ये अपना IDFC से आपने लिया है, ठीक है, लोन, पर्सनल लोन, तो अगर आपका और भी कोई लोन चल रहा है तो वहां पर ही उसको स्टक कर दिया जाएगा। और कोई लोन लिया है आपने? हाँ, उसका सेटलमेंट भी करवाया है मैंने। हाँ, जो क्लोज हो गया सर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव लोन है उसकी बात कर रही है, हूँ। अभी एक्टिव है। हाँ, तो वो क्या ना, सारे जितने भी आपके लोन एक्टिव मोड पे है ना प्रेजेंट टाइम पे, वो वहीं पर स्टक हो जाएंगे। फिर आपको बोलेंगे कि आप पूरा अमाउंट पे करो, ऐसा सब लिखा रहता है उसमें। मतलब किसी भी बैंक का हो? हाँ सर, सारे बैंक तो RBI के ही अंदर आते हैं ना। अरे RBI के अंदर में आते हैं, मैं समझ गया, लेकिन जी जी, अब तुम्हारा कौन सा बैंक है? IDFC सर। IDFC को SBI को किसी दूसरे से, उसको तीसरे से क्या लेना देना? वो तो अपना देखता है। नहीं, अपना ही देखता है, एग्री सर, बट क्या कैसी ना, बातें कर रही है मैडम आप? RBI से आपको नोटिस आता है। नोटिस जो आता है ना आपको RBI से आता है, हम आपको नोटिस नहीं देने जा रहे हैं। RBI कोई नोटिस नहीं देता है। आप बैंक सिविल में ठीक है सर, वोट फाइल करती हो, RBI क्यों नोटिस देने लगा? बाबा, ये तो बैंक कमा रहा है, बैंक दे रहा है। नहीं पे कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, आप अमाउंट नहीं पे कर रहे हो, इसके लिए नोटिस आएगा। हाँ, उसके लिए आएगा, तो मैं जब ट्राई कर रहा हूँ तो नोटिस आएगा, उसका जवाब दे देंगे। ओके, हाँ, उसमें क्या है? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि RBI का मैटर, RBI क्यों अपने यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, मुझे समझ में नहीं आया। RBI क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा? सारे बैंक उसके ही अंडर पे आते हैं ना सर। अरे सारे बैंक आते हैं ना, पर बैंकों से RBI को क्या लेना? RBI तो उनको मनी प्रोवाइड करवाता है, उसके बेस में वो बैंक। आगे कुछ एक्शन भी नहीं लेगी क्या सर? अरे ले लो ना एक्शन, जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है जब तक तुम एक्शन लो 5 महीने बाद, तब तक मैं खत्म कर दूं। 5 महीने की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं प्रेजेंट मंथ की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, पर मैं बात कर रहा हूँ जब तक एक्शन लोगे तब तक मैं पे करके खत्म कर दूंगा। पेमेंट नहीं करने वाले हो ऐसा ना? नहीं, करने वाले हैं, पर अरेंज कर रहे हैं, जैसे आ जाएगी आपसे ज्यादा चिंता है हमको। नहीं, एंड के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक EMI के लिए बात कर रही हूँ सर। अभी तो है नहीं ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जैसे बच्चा जॉब पर जाएगा, कुछ इनकम ऑफ सोर्स आने लगेगा, तुरंत अपना स्टार्ट हो जाएगा। अपना इंटेंशन क्लियर है। वो मैं आपका इंटेंशन समझ गई कि आप पे करना चाहते हैं, बस प्रेजेंट टाइम पे आपके पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से आप 1 महीने बाउंस करना और तुम्हारा ऐसा नहीं, मैं किसी का भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैडम आपको आवाज नहीं आ रही है। कंसर्न तुम्हारे वाला नहीं है, किसी का भी नहीं है। तुम लोग तो घर पर भी आए थे,
बताया था मैम ने। तो सर वो पेमेंट नहीं रहता है तो घर पे एग्जीक्यूटिव लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, बराबर है, वो मैंने जवाब दे दिया है उसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए थे मिल गई, आपको आना है आप भी आ जाओ। नहीं सर, मेरा काम फील्ड एग्जीक्यूटिव का नहीं है, मैं ब्रांच में बैठ के ही बात करती हूँ। तो जब मेरे पास अभी है नहीं, मेरी समस्या समझो ना, या रिटर्न में दूं मैं आप नहीं लोगों को? अरे सर समझ गए, बट मेरे को भी जैसे कल उनकी मैं सीनियर ही बात कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि वो आपके पास पैसा नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसा फीडबैक दिया, तो अभी मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना सर कि प्रॉब्लम तो क्या है। मैं कब बोल रहा हूँ कि आप बात मत करो, आप तो बात कर रहे हो, इतने अच्छे से बात कर रहे हो। हाँ सर, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी अगर जैसे आप मैंने थोड़ा यहाँ सा पर पेशेंस रखो, जैसे आएगा तुरंत मैं कर दूंगा। आपको परेशान पेशेंस बहुत नहीं वो बात नहीं है सर, हम लोग और आप जो कह रहे हो 3 EMI बाउंस होएगा तब एनपी हो जाएगा, एनपी 4 EMI बाउंस होने पर होता है जब 90 डेज कंप्लीट। अरे जब 90 डेज कंप्लीट होंगे, 90 डेज कंप्लीट होंगे तब चौथी EMI के लिए डेप्ट हो जाता है, तो 4 EMI पर एनपी होता है। सर आप समझ नहीं रहे, 3 EMI 90 डेज। अरे 3 90 days EMI के बाद कैसे 90 डेज? मैं नहीं मानता इस चीज को। एनपीए के लिए 4 EMI होने जरूरी है पीएल के केस में। अभी जो मेरे मैनेजर है ना, वो डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, ठीक है सर? चलो ठीक है, बाय, कर लेंगे बात। हेलो, स्टॉल लेना। हेलो, हाँ जी, निधि बात कर रही हूँ सर, रामचंद्र को आपसे लोन लिया था ना, हाँ लिया था। पेमेंट कब तक हो जाएगा सर? पेमेंट नहीं करवाया आपने उसका। तो तुम सारे राम फिल्म कॉप वालों को ग्रीड करना नहीं सिखाते क्या ट्रेनिंग में? या सब Sorry? तुम ग्रीड करना नहीं सिखाते क्या कस्टमर को? कैसे ग्रीड करते हैं राम फिल्म कॉप वाला? कोई भी सुबह से 4 कॉल आई है, किसी ने भी ग्रीड नहीं करा प्रॉपर। क्या आप लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है या नहीं दी जाती है? फर्स्ट सर ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, मुझे तो नहीं लगता है आप DRA सर्टिफाइड हो, सबके सब वैसे ही बैठे हुए हो। कोई कस्टमर से ग्रीड ही नहीं करना जानता, डायरेक्ट आपका पेमेंट पेंडिंग है। अभी ट्विटर पर डालूंगा ना ऑडियो के साथ में, तो फटका लगेगा, तब समझ में आएंगी चीजें। ग्रीड करना सीखो। और सर आप क्या कर रहे हैं और आप जो पेमेंट नहीं करा रहे हैं, आपने वो देखा है? क्या देखा है बोलो? सर आपने वो देखा है कि आप पेमेंट नहीं कस्टमर करा रहे, 1 डोंट मंथ है, से पेमेंट अगर पेंडिंग है कस्टमर आपका। के पास फंड नहीं है तो वो क्या करेगा? फंड का अरेंज करेगा ना, वो कर रहा हूँ मैं। पर तुम लोग तो बिल्कुल ही कोई पता नहीं है कैसे कस्टमर के साथ ग्रीट करना है, क्या RBI की गाइडलाइंस है, तुम लोगों को तो कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तुम लोगों को, तो अगर तुमको पता होता तो सबसे पहले आप मेरा नाम बताती, ग्रीट करती। मैं तो कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर फॉलो गाइड कर रहा हूँ। 1 मंथ या 2 मंथ आप पेंडिंग कर RBI की गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि अगर कस्टमर नहीं पे कर रहा तो तुमको आगे फर्दर प्रोसेस कर दो, जो भी करना है। क्यों मत्था मार रहे हो मेरे से? कर दो आगे पर प्रोसेस तो आगे हो ही जाएगा ना सर। फिर कर दो, क्यों कर रहे हैं? फिर कर दो आप। आई विल लुक। आपसे बहस ही नहीं। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, रामसिंह को आपसे बात कर रही हूँ। रामसिंह को अपने आपका लोन चल रहा है सर, आज ड्यू डेट है, पेमेंट कब तक हो पाएगा? मेरा नाम क्या है? हाँ, हेलो, मेरा नाम क्या है? नाम तो साइनाथ रेड्डी जी से बात हो रही है ना मेरी? हो रही है, तो पहले नाम तो बताना चाहिए ना। पहले लोन की बात करने लगी ना। ग्रीड करा तुमने, ग्रीड नहीं सिखाएगा आप लोगों को? कैसे कस्टमर को ग्रीड करना होता है वो भी नहीं सिखाया आपको? जी सर, या तो कॉल कट करो, दोबारा करो, दोबारा कॉल कट करो, उसके बाद कॉल करो, ग्रीड करो प्रॉपर, या इसी कॉल में ग्रीड करो। पेमेंट करवा दीजिए सर। दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। ये लोग हमको हरासमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आते तो ये इसी कोशिश में कि कस्टमर को हम हरासमेंट कर दें, इससे उल्टा सीधा बोलकर पैसे निकलवा लें, इसको मेंटली टॉर्चर करें। लेकिन जब हम कॉलों को अटेंड करते हैं ना, तो हरासमेंट उल्टा ये होकर के भाग जाते हैं। कोई बोलता है 0 में सेटलमेंट कर देते हैं,
किसी को हम सिखा देते हैं कि कॉल पर कैसे ग्रीट करना होता है, किसी को हम सिखा देते हैं कि परसेंटेज कितने में करना होता है, कितने % में सेटलमेंट करना होता है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, बिल्कुल भी सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक ना एक दिन जरूर होता है। दोस्तों आप भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, आपका बिजनेस लॉस हो चुका है, आपका जॉब चली गई है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और आपके साथ कोई स्कैम हो गया और बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हो और अभी जो कर रहे हो एक का चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, एक लोन के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा। तो ऐसा कभी भी मत करना दोस्तों, और ज़्यादा अपने आप को कर्ज में धकेल दोगे। आप चाहते हो हम आपको सेटलमेंट करवा के दें, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस नंबर पे हमसे संपर्क करना है, चाहे व्हाट्सएप पे करो चाहे टेलीफोनिक करो। हम आपको बताएंगे कि आपको एडवाइस करेंगे कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो और आपको 101% सेटलमेंट करवा करके आपका अकाउंट दे देंगे। हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और फिर किसी नई वीडियो में साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद साथियों, कीप फाइटिंग।